जय श्री राम, जय गुरुदेव। क्या आपको पता है कि आपके जीवन की दिशा कौन तय करता है? क्यों अचानक सारे काम बिगड़ जाते हैं या क्यों अचानक सारे काम बनने लगते हैं? तो आपके जीवन की जो महादशा चलती है वो ही आपके जीवन का सबसे बड़ा ड्राइवर माना जाता है। क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक कोट भी बहुत प्रसिद्ध है कि दशा ही दिशा दिखाती है। यानी आपकी जन्म कुंडली में जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो ही आपको सही दिशा दिखाएगी। जीवन में यदि किसी बुरे ग्रह की दशा चल रही है तो वो आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर देते हैं या आपके जीवन को बहुत कठिन बना देती है। जैसे कि कई बार ये देखा गया है कि यदि आपकी जन्म कुंडली के छठे घर, आठवें घर या 12वें घर की दशा चल रही होती है तो आपके जीवन में संघर्ष या ऑब्स्टिकल्स आने तय हो जाते हैं। और इसी के साथ यदि आपके जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का बैठा है या बिल्कुल कंबस्ट होकर यानी कि अस्त होकर बैठा है, तब भी यदि आपके जीवन में उन ग्रहों की महादशा आ गई है तो हो सकता है वो आपके जीवन में समस्याएं क्रिएट करें। तो यदि आपके जीवन में किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है तो उसके प्रभाव क्या होंगे या उससे रिलेटेड आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियोस, आगे के अपडेट्स आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य देव की। यदि सूर्य आपके जीवन में या आपकी जन्म कुंडली में अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं तो आपको कैसे प्रभाव दिखेंगे और आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो यदि आपके जीवन में सूर्य अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कमी हो जाएगी, आपको नेत्र यानी आपके आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी काम है उनमें कुछ ना कुछ इश्यूज या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आपके मान सम्मान या नेम फेम में लगातार कमी आने लगेगी। यदि सूर्य आपके जीवन में अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है और उस ग्रह की महादशा आ गई है तो आपको क्या करना चाहिए। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें और उस टाइम पर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का आप जरूर जाप करें। इसी के साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का आप पाठ करेंगे तो आपके जीवन में सूर्य से रिलेटेड जो मान सम्मान से रिलेटेड समस्याएं या नेम फेम से रिलेटेड समस्याएं हैं वो अपने आप कम होती चली जाएंगी। क्योंकि सूर्य की महादशा का समय 6 साल का होता है तो ये 6 साल आपको इस तरीके से ये उपाय जरूर करने चाहिए। बात करते हैं कि चंद्रमा की दशा यदि आपके जीवन में चल गई है और वो अच्छे परिणाम नहीं दे रही है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। यदि चंद्रमा की दशा आपको चल गई है तो चंद्रमा की दशा 10 साल की होती है। चंद्रमा यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है और उसकी महादशा चल गई है तो सबसे पहले आपकी मां को कष्ट होने लगेगा, आपके मन में समस्याएं आ जाएंगी, यानी आपको मानसिक रोग भी हो सकते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, ये सब समस्याएं चंद्रमा की दशा में आती है। जब चंद्रमा के साथ केतु का योग बन जाता है तब भी ये समस्याएं आती हैं, चंद्रमा के साथ राहु का योग बन जाता है तब भी ये समस्याएं आती हैं, चंद्रमा के साथ शनि का योग बन जाता है तब भी ये समस्याएं आती हैं। किसी भी चीज का भय भी सता सकता है, आपको यात्राएं करने में कष्ट हो सकता है और कई बार ऐसा भी देखा गया है चंद्रमा में सडन डेथ के योग भी बन जाते हैं। चंद्रमा का उपाय सबसे सरल है कि आपको गौरी शंकर शिव की उपासना करनी चाहिए। आपको शिवलिंग के ऊपर दूध का अभिषेक जरूर करना चाहिए और कोशिश कीजिए कि आप पूर्णिमा का व्रत रख सकें। यदि आप ये तीनों उपाय करेंगे तो आपके जीवन में चंद्रमा से रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी आ रही है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और इसी के साथ यदि आपको मानसिक रूप से समस्याएं हो रही हैं, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो आप ध्यान योग जरूर कीजिए, अपने मन को एकाग्रित करने का कोशिश जरूर कीजिए। अब बात करते हैं यदि आपके जीवन में मंगल की महादशा स्टार्ट हो गई, यानी आपकी जन्म कुंडली में मंगल की महादशा स्टार्ट हो गई है तो ये महादशा 7 साल की होती है। यदि ये आपके जीवन में अच्छे परिणाम नहीं दे रही है, समस्याएं दिखेंगी और आपको क्या उपाय करने चाहिए। यदि आपके जीवन में मंगल की महादशा स्टार्ट हो गई है और वो आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रही है तो इस महादशा में एक्सीडेंट्स, सर्जरीज या ऑपरेशंस हो जाते हैं, जेल यात्रा करनी पड़ सकती है, आपको ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस हो सकती हैं और आपके जीवन में आपको दिखेगा कि आपका गुस्सा, अग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इस समय पर आपको क्या उपाय करने चाहिए मंगल के। तो यदि आपके जीवन में मंगल की महादशा अशुभ परिणाम लेकर आई है तो आपको संकल्प लेके वृषभ दान करना चाहिए, यानी कि बैल का दान। यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप बैल का दान जरूर कीजिए, नहीं तो एक नियम बना लीजिए कि हर मंगलवार के दिन किसी न किसी एक मजदूर को आपको खाना खिलाना है। आप एक से ज्यादा मजदूरों को भी खिला सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, नहीं तो कम से कम एक मजदूर को आप खाना जरूर खिलाइए। हनुमान जी की उपासना जरूर कीजिए, नहीं तो आप कार्तिकेय भगवान की उपासना भी कर सकते हैं।
अब बात करते हैं, यदि आपके जीवन में बुध ग्रह की महादशा स्टार्ट हो गई है और वो आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रही है, यानी बुध ग्रह की महादशा 17 साल की होती है और वो आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रही है, तो आपके जीवन में क्या समस्याएं दिखेंगी और आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो यदि आपके जीवन में बुध ग्रह की महादशा स्टार्ट हो गई है तो और वो अच्छे परिणाम नहीं दे रही है, तो आपको आर्थिक रूप से समस्याएं आएंगी, यानी आपके पैसे से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं, आपके बिजनेस में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि बुध ग्रह बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके शरीर में नसों से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं, आपका नर्वस सिस्टम में कुछ भी इश्यू आ सकता है, आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं, आपके जीवन में या आपके शरीर में स्किन से रिलेटेड डिजीज हो सकती है। तो यदि आपके जीवन में बुध अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो यदि आपके जीवन में बुध की महादशा अच्छे परिणाम नहीं लेकर आ रही है तो आप श्री हरि की पूजा कीजिए तुलसी पत्र चढ़ाकर। एक सबसे रामबाण उपाय है जो कभी फेल नहीं होता। जब भी बुध ग्रह की दशा खराब हो रही है, अच्छे परिणाम नहीं दे रही है, या आपको बुध ग्रह के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत जरूरी है। ये आपके जीवन में से नेगेटिविटी को बिल्कुल हटा देता है और आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लेके आता है। जब भी बुध ग्रह की दशा चले, आंख बंद करके अच्छा बुध हो तो भी, और यदि बुध ग्रह से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं तब भी आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं, यदि आपके जीवन में गुरु ग्रह की महादशा स्टार्ट हो गई है और वो अच्छे परिणाम आपको नहीं दे रही है, तो ऐसे कौन सी समस्याएं आपको जीवन में दिखेंगी और कौन से उपाय आपको करने चाहिए। तो गुरु की महादशा यदि स्टार्ट हो गई है तो गुरु की महादशा 16 साल की होती है और यदि आपको उसके नेगेटिव परिणाम देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले आपको आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि गुरु फाइनेंस का भी कारक होता है। तो आपके फाइनेंस से रिलेटेड समस्याएं आने लगेंगी। कोई भी असाध्य रोग हो सकता है या बहुत लंबे चलने वाली बीमारी हो सकती है। आपको पेट यानी आपके स्टमक से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। आपको आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आ सकती हैं। आपको संतान से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। आपको आपका जो ज्ञान है या आपकी जो बुद्धि है वो उस ज्ञान को आप सही दिशा में नहीं लगा पाएंगे यदि गुरु अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप गुरु यानी बृहस्पति देव से रिलेटेड चीजों का आप दान कर सकते हैं, यानी कि आप येलो चीजों का दान कर सकते हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी रेमेडी अगर आप जानना चाहें गुरु की, तो यदि आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो आप समय समय पर अपने गुरु का आशीर्वाद लेने वहां जरूर जाएं। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है तो भगवान शिव को आप गुरु के रूप में मानकर उनकी सेवा अर्चना जरूर कीजिए। अब बात करते हैं, यदि आपके जीवन में शुक्र की महादशा स्टार्ट हो गई है, जो कि शुक्र की महादशा 20 साल की होती है और उसके परिणाम आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो यदि आपको शुक्र की महादशा स्टार्ट हो गई है तो अगर शुक्र अच्छा नहीं प्लेस्ड है, अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, तो सबसे पहला आपको स्त्री वर्ग से कष्ट मिल सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि शुक्र कारक है वैवाहिक जीवन का। आपके नेम फेम में कमी आ सकती है। आपको आपकी लग्जरी जीवन में कमी आ सकती है, मतलब आपको सुख सुविधाएं की समस्याएं आ सकती हैं। जीवन में से कंफर्ट लेवल बहुत कम हो सकता है। आपको आपकी आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं, शुगर से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। तो यदि आपके जीवन में ये समस्याएं आ रही हैं तो आपको क्या सटीक उपाय करने चाहिए। शुक्र की महादशा अगर अच्छे परिणाम नहीं दे रही है तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। शिव जी की पूजा माँ गौरी के साथ जरूर करनी चाहिए, इससे आपका शुक्र अच्छा होता है। आपको माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र छठे भाव में बैठा है और वो अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, तब आपको तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको आपके घर में तुलसी को हर शाम को दीपक जरूर जलाना चाहिए और 108 मणकों की तुलसी की माला को अपने गले में धारण जरूर करना चाहिए। ये आपके जीवन में अल्टीमेट चेंज लेकर आएगी। आपके जीवन में शुक्र से जो भी नेगेटिविटी आ रही है उसे समाप्त कर देगी। अब बात करते हैं, यदि आपके जीवन में आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा स्टार्ट हो गई है और शनि आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, शनि की महादशा 19 साल की होती है और वो अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। यदि शनि अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो आपको शनि की महादशा में चीज देखने के लिए जरूर मिलेंगी। कोई भी प्रकार की लंबी बीमारी हो सकती है, आप किसी भी प्रकार की डिजीज जो बहुत लंबे समय तक चल सकती है, ऐसी डिजीज हो सकती है। आपको बोन से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। आपको कुछ सडन डेथ के योग भी बनते हैं, एक्सीडेंट्स के योग भी बनते हैं।
किसी भी काम को करने में बहुत समस्याएं आ सकती हैं, लेजीनेस आ सकती है, या कोई भी काम होने में बहुत समय लग सकता है। शनि की महादशा स्टार्ट हो गई है। यदि शनि मारक ग्रह है आपके जीवन में या आपकी जन्म कुंडली में, या बहुत बार बार एक्सीडेंट्स जैसी समस्याएं आ रही हैं, कोई बहुत लंबी बीमारी चल रही है, तब आपको महामृत्युंजय मंत्र जरूर करना चाहिए। डेली कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र जरूर उच्चारण करना चाहिए। आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में हर शनिवार तो दीपक जलाना ही जलाना है। कोशिश कीजिए अगर आप डेली दीपक जला सके तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर कीजिए, आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस जरूर आएंगे। और क्योंकि शनि की महादशा में केवल और केवल आप उपाय से जीत नहीं सकते, तो आपको बुजुर्ग लोगों की सेवा जरूर करनी चाहिए। आपके जीवन में यदि आपके घर में या आपके ऑफिस में सर्वेंट्स हैं, तो उनके लिए आपको समय समय पर कुछ ना कुछ चीजें या कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करनी चाहिए। आपके जीवन में राहु की महादशा चल रही है और वो अच्छे परिणाम नहीं दे रही है। राहु की महादशा 18 साल के लिए चलती है और वो अच्छे परिणाम नहीं दे रही है, तो आपको क्या सटीक उपाय करने चाहिए। राहु की महादशा हो या केतु की महादशा हो, इसमें आपको सडन इवेंट्स देखने के लिए जरूर मिलते हैं। सडन लॉसेस हो जाते हैं, सडन आपको गेन्स हो जाते हैं, और कुछ विचित्र प्रकार की बीमारियां भी लग सकती है, जो बीमारियां आपने कभी सुनी नहीं होंगी, या आपने कभी उनके बारे में या आपने कभी देखी नहीं होंगी, ऐसी डिजीज हो सकती है। राहु और केतु की महादशा में एक चीज बहुत कॉमन देखने के लिए मिलती है कि आपको मानसिक रिलेटेड समस्याएं जरूर आती हैं। यानी कि छोटा, अगर आपके जीवन में राहु बहुत खराब नहीं है, तो आपको छोटा हल्का डिप्रेशन होगा, हल्की एंजाइटी होगी, टेंशन जैसी समस्याएं होगी। और यदि राहु केतु आपके जीवन में अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं, तो इन्हीं चीजों का सीवियर रूप भी देखने के लिए मिल सकता है। राहु केतु अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं आपके जीवन में, तो आपको चांदी के सर्प का दान जरूर करना चाहिए। और इसी के साथ राहु की दशा आपको बहुत प्रॉब्लम कर रही है, तो आपको मां शक्ति की आराधना जरूर करनी चाहिए। ये प्रोसीजर मैं अपने कई वीडियो में समझा चुकी हूं कि यदि आप स्टूडेंट हैं और आपको राहु की महादशा चल गई है, तब आपको मां सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। और यदि आपके जीवन में कोई भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, आपको फाइनेंस से रिलेटेड समस्या आ रही है, पैसे से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं, तो आपको मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, तो आपको मां दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। मुझे मैंने अपने हिसाब से या अपने एक्सपीरियंस से इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि एक छोटे बच्चे को किस तरीके की समस्या आ सकती है, पढ़ाई में ही दिक्कत आ सकती है, तो उसे मां सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। जो मिडिल एज होती है, वहां पर पैसे से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं, तो वहां पर मां लक्ष्मी की आराधना। और इसके अलावा दुर्गा के हर स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। मां दुर्गा की आराधना जरूर करनी चाहिए राहु की महादशा चल रही है तो, क्योंकि राहु को यदि कोई काबू में कर सकता है, तो मां शक्ति ही कर सकती है। और सेम यदि आपके जीवन में केतु की महादशा चल रही है, जो मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि केतु की महादशा आपके जीवन में चल रही है, तो केतु की महादशा 7 साल की होती है। उस समय पर केतु की महादशा बहुत नेगेटिवली एक्ट कर रही है, आपके जीवन में समस्याएं क्रिएट कर रही है, आपको मानसिक रूप से भी परेशान कर रही है, और आपके जीवन में बिल्कुल लोगों की कमी हो गई है। सब लोग कटने लगे हैं आपसे कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु डिटैचमेंट का कारक ग्रह भी है। वो आपको जो रिश्ते बहुत प्रीशियस होते हैं, कई बार उन रिश्तों से भी अलग कर देता है। तो आपको चांदी के सर्प का दान जरूर करना चाहिए। और कुछ नहीं आता तो आपको अथर्वशीष का पाठ जरूर करना चाहिए। ये आपके जीवन में नई ऊर्जा और नया चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। साथ में आपको गणेश जी की आराधना भी करनी चाहिए। तो आपको केतु के जो भी नेगेटिव ट्रेड्स हैं, जो भी नेगेटिव परिणाम है, उनमें लगातार कमी देखने के लिए मिलेगी। और हाँ, इसी के साथ में एक चीज बताना मैं भूल गई, राहु की महादशा अगर चल रही है, तो आप नाम जाप जरूर कीजिए, क्योंकि राहु कॉन्स्टेंटली आपके जीवन में या आपके दिमाग में नए नए विचार लाता, आपके दिमाग को खाली नहीं रहने देता। इसलिए जब आप नाम जाप का सहारा लेंगे, तो आपके बुद्धि को राहु बहुत ज्यादा नेगेटिव ट्रेड्स में नहीं लेकर आएगा। और इसी के साथ यदि केतु की महादशा आपको चल रही है, तो आपको मंत्र जाप तो करना ही चाहिए, लेकिन उसको ज्यादा उच्चारण करने से ज्यादा आपको ध्यान के साथ मंत्र जाप करना चाहिए, तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से यदि आप महादशा के उपाय करेंगे, तो आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आना तय है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।